सृजना और विवेक एक ऐसी लव स्टोरी जो लगातार सोशल मीडिया हैंडल के साथ साथ नेशनल टेलीविजन पर भी चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है उसके दुख का सबसे बड़ा कारण क्या बना? सबसे बड़ा कारण बना उनके पति को हुआ कैंसर, जिसकी कोई खबर नहीं लगी और 4th स्टेज का कैंसर अचानक से डॉक्टर बताते हैं। जी हाँ, उसी के विषय पर एक खास मुद्दे पर कैंसर के ऊपर बातचीत करने के लिए आज मैं पहुंची आधार हॉस्पिटल में, जहां पर मेरी मुलाकात होती है एक बहुत ही बढ़िया सर्जन से। नमस्कार। नमस्ते प्रतिभा। सर, आने वाला जो समय है इतना ज्यादा चल रहा है तेजी से कि अगर आम जनता संभलने की कोशिश करे तो भी नहीं संभल पा रही। पत्नी पूरी तरीके से टूट गई सिर्फ एक कैंसर की वजह से अचानक से खबर मिलती है। क्या कोई सिम्टम्स पहले कैंसर के नहीं दिखाई देते जिसकी वजह से अचानक से ये सब देखने को मिला? प्रतिभा, बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं, खास करके पेट में होने वाले कैंसर, जिनके सिम्टम्स जल्दी से नहीं आते हैं। और 20% के आसपास कैंसर कुछ ऐसे हमारी बुक्स में कहे गए हैं जो सीधे स्टेज 4 में पता चलते हैं। अदरवाइज 80% ऑफ द कैंसर या उससे होने वाली बीमारियां बहुत सारे सिम्टम्स देती हैं। और कई बार हमने ये देखा है कि टाइम से अगर कोई प्रॉपर हेल्थ चेकअप हो तो इनको पिकअप किया जा सकता है। महिलाओं में स्पेशली जब बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो एक पर्टिकुलर एज पे मैमोग्राफी और ये सब कराने पे इन बातों का पता चलता है। इसी तरह से मेल में हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा लंग कैंसर बहुत होते हैं, और वो साफ पता चलता है अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं। जी सर। और स्पेशलिस्ट अगर देखें तो वो ज़्यादा इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। अगर चेकअप नहीं करवाया जाए तो डेली जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उसमें कोई ऐसी वजह नहीं रहती जिसकी वजह से पता लग सके? कुछ ऐसा हिंट होते हैं कि सपोज कोई अच्छी से हेल्दी लाइफ चल रही है, उसके बाद सडनली उनको लगता है कि मेरी भूख में कमी बहुत आ गई है, मेरा वजन बहुत गिरने लग गया है जी, या मेरे को थकान बहुत ज़्यादा रहने लग गई है। ये कुछ ऐसे स्टमक कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, इनके सिम्टम्स होते हैं जो महसूस कर सकता है व्यक्ति। और अगर उसको 15-20 दिन में या महीने में रेगुलर ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा तो उनको जाके एक बार प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। जितनी जानकारी मुझे है पहले से ज्यादा जो है रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कैंसर का। क्या सच में ये सच है? देखो प्रतिभा, ये तो एक तरह से हमारी लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है कैंसर। जिस तरह की लाइफ हम जी रहे हैं, जिस माहौल में जी रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग पार्ट बन चुका है लाइफ का। जो लोग इसको एज ए मजबूरी में पीते हैं, लोग शौक से भी इसको करने लग गए हैं, और ये सभी कैंसर होने के कारण है। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आज के टाइम पोल्यूटेड ना हो। एयर पोल्यूशन बहुत है, वाटर पोल्यूशन बहुत है, फूड हमारा पोल्यूटेड है, तो हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी आगे। कैंसर की होने वाली डेथ का रेट ही आप ये देख लीजिए कि पूरे एक साल में सेकंड या थर्ड नंबर पे बीमारी आ गई है एज ए किलर डिजीज। तो ये सब कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारा पोल्यूशन और ये सब चीजें इसका बहुत बड़ा कारण। क्या सर कैंसर भी जेनेटिकली जो है कई लोगों के बीच देखने को मिलता है? डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है कैंसर में। लगभग कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होता है जेनेटिक्स में, ब्लड कैंसर है। और अगर हम बात करें तो कुछ अलग से अलग कैंसर हैं, कुछ लंग कैंसर्स भी पाए जाते हैं, कुछ ब्रेस्ट के और के सभी में, इनमें ओवेरियन कैंसर है फीमेल में, इनमें जेनेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा है। और जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस भी ये सब होती हैं, सब धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो हमारा डीएनए वो चेंज होने के लिए बिल्कुल सर, तो ये सब चेंजेस आते हैं पोल्यूशन, म्यूटेशंस की वजह से, ये सब बातों से। वहीं अगर मैं बात करूं तो स्टेजेस भी बहुत सारे होते हैं। जैसे बताया कि 4th स्टेज अचानक से डेथ हो जाती है, कुछ ही समय उनके पास रहता है, तो स्टेजेस का क्या संबंध रहता है? क्या कुछ आप कोरिलेट जो है करते हैं? प्रतिभा, 4 कैंसर की स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यस। फर्स्ट और सेकंड में ये माना जाता है कि जहाँ से कैंसर ओरिजिन हुआ है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, यस सर, तो वो ब्रेस्ट तक ही संबंधित है। थर्ड के बाद थोड़े सिम्टम और ज़्यादा फैलते हैं, फोर्थ का मतलब है पूरी बॉडी में फैल चुका है, इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। फोर्थ स्टेज होने के बाद ज़्यादातर सर्वाइवल अच्छा नहीं रहता है। उसमें डॉक्टर या उनकी टीम ये कोशिश करती है कि पेशेंट के सिम्टम्स ज़्यादा ना बढ़ें, उसकी लाइफ की एगनी ना बढ़े ज़्यादा, उसको ज़्यादा ट्रबल्स ना हो, तो इन पे ध्यान दिया जाता है। कैंसर क्योर करने पे बड़ा कम ध्यान दिया जाता है स्टेज 4 में।
और स्टेज 4 में एक और बड़ी बात यह है कि फैमिली की और की एनर्जी बहुत लग जाती है, एनर्जी ड्राइव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डेफिनेटली कोशिश यही रहती है पूरी टीम की या जो भी कि भाई इसको अवॉइड किया जाए। और आने वाले ट्रीटमेंट भी ऐसे आ रहे हैं कि कुछ कैंसर में स्टेज 4 में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इज दिस नॉट कंपल्सरी कि वो इंसान बचे ना बचे, कुछ नहीं पता होता है, 4th स्टेज ऐसी होती है? 4th स्टेज में तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते ही नहीं है। बस हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से कैंसर में 6 महीने निकलेंगे, किसी में साल निकलेगा, किसी में 1.5 साल निकलेगा, इस तरह का टाइम। तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट भी तो सर बने होंगे, और जहां तक मैंने आधार हॉस्पिटल के बारे में सुना है और आपके बारे में सुना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है कि आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 ना जाने कितने पेशेंट्स की जान बचाई सिर्फ एक सर्जरी के जरिए, और वो सर्जरी करना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो किस तरीके से आप जो है पेशेंट्स को हैंडल करते हैं? कैंसर में हमारे यूजुअली स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, 3 तरह की थेरेपी काम करती है। सर्जरी, जिनको हम कैंसर सर्जन बोलते हैं। सेकेंड होती है हमारी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जैसे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर लवनीश गोयल हैं, सर का बहुत बड़ा नाम है। और तीसरा होता है रेडियोथेरेपी, जो हमारे इंचार्ज डॉक्टर अरुण अग्रवाल हैं, साथ में उनके डॉक्टर तेजपाल शर्मा हैं, उनकी टीम है। हम सब लोगों ने अपना ये कैरियर शुरू किया था जिंदल हॉस्पिटल के माध्यम से, वहाँ पहला कैंसर हॉस्पिटल बना था। और आप देखिए इस इलाज की प्रोग्रेस की सिम्टम्स, इसके जो सिस्टम है वो ये अपने आप में समझने लायक है कि ये इलाज इतने सक्सेसफुल तरीके से हिसार में शुरू हुआ कि आज 4 कैंसर हॉस्पिटल यहाँ है। और काफ़ी अच्छा इलाज कैंसर में हो रहा है। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट समय पे कैसे आता है, किस स्टेज पे उसको डायग्नोस किया जाता है, और हम सारे स्पेशलिस्ट मिलके उसका इलाज कर पा रहे हैं कि नहीं जी। तो एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कई बार कैंसर की कुछ स्टेज या कैंसर इस टाइप का होता है कि खाली मैं उसको सर्जरी से भी ठीक नहीं कर सकता, तो मुझे कीमोथेरेपी की हेल्प चाहिए ही चाहिए, रेडियोथेरेपी की हेल्प चाहिए ही चाहिए, और उनके अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं कीमोथेरेपी करने लग जाऊं, वो एक उचित चीज नहीं है, मेरे पास उसकी क्वालिफिकेशन, वो डिग्री मेरे पास नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं अपना सर्जरी का काम कर सकता हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ पे बाकी सारा काम कीमो का फिर डॉक्टर लवनीश देखते हैं जी। अब कुछ कैंसर तो ऐसे हैं प्रतिभा की जिसमें हम सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी करवाते हैं ताकि हमारी सर्जरी के रिजल्ट और बहुत अच्छे हो जाएं। खास करके उसमें के खाने की नली का कैंसर, तो हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशलिटी से वो काम होता है, लेकिन पूरी टीम वर्क के साथ होता है। तो कैंसर के रोगियों के लिए एक ही छत के नीचे टीम होना बहुत जरूरी है जी। और सारे विशेषज्ञ होने चाहिए। उसके बाद फिर डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट। विशेषज्ञ की आपने बात की, सॉरी टू से मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स भी जो है स्पेशल आधार हॉस्पिटल में यहाँ पर है जिस पर काम किया जा रहा है? देखिए कैंसर सर्जरी एक जो माध्यम से होती थी किसी समय में चीरे से, जी, चीरे सबसे से। पुराना तरीका है। बिल्कुल। फिर लगभग आज से मैं कहना चाहूंगा 25-30 साल पहले दूरबीन के ऑपरेशन शुरू हुए, लेप्रोस्कोपिक। बिल्कुल। और अब जो मोस्ट एडवांस पूरे कंट्री में चल रहा है रोबोटिक सर्जरी। तो हमने रोबोटिक सर्जरी इंट्रोड्यूस की 2024 में और 1 साल हो गया है। लगभग हम 200-225 केस हम रोबोटिक सर्जरी से कर चुके हैं और उसमें लगभग हमारे 80 से 100 के आसपास कैंसर के केस हैं। रोबोट एक प्रतिभा ऐसा माध्यम है, आपके चैनल से मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले सर्जन ऑपरेट करते थे अपने हाथ से, फिर आई दूरबीन जी। और रोबोटिक में क्या होता है, काफ़ी सारे आर्म्स होते हैं रोबोट के जो पेशेंट पे फिक्स हो जाते हैं और सर्जन उनको ऑपरेट करता है कंसोल से। ओके। तो आप ये समझिए कि एक सर्जन 4 आर्म से भी ऑपरेट कर लेता है। तो क्या ये सिर्फ अपने आधार हॉस्पिटल में है? फिलहाल अगर हम बात करें हरियाणा और वेस्ट हरियाणा की, तो ये टेक्नोलॉजी अपने पास ही है, क्योंकि रोबोटिक कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, काफ़ी कॉस्टली है। 8 से 10 करोड़ रुपए तक के तो रोबोट ही आते हैं, फिर उनके इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, और फिर बाद में आता है कि उनको चलाने की एक्सपर्टीज जी, वो भी एक अपने आप में पूरी ट्रेनिंग है, तो वो बहुत जरूरी चाहिए होती है इसमें। चलो, तो एक खास सवाल और एक खास मुद्दा था कि आखिरकार वो जो डेथ हुई उसके ऊपर मैंने आपसे सवाल किया था, शुरुआत ही वहां से की थी, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ट्रेंडिंग पर चल रही ये चीज कि आखिरकार मौत का कारण क्या बना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पे मैंने सर आपको बताया 4th स्टेज थी एंड ब्रेन कैंसर था,
तो क्या कुछ तो ऐसा सिम्टम, अचानक से दर्द उठा था सर उस वक्त नहीं, उनके? देखिए, ये मैं आपको पहले जब आप हमारी बात की शुरुआत हुई, मैं उसमें बता चुका हूँ आपको कि बहुत सारे ऐसे ट्यूमर होते हैं जो अर्ली सिम्टम्स नहीं देते हैं। वो पर्सन ऐसे चल रहा होता है, या बच्चे हैं या 20-22 साल की उम्र है, कई बार 34-35 40 की उम्र तक भी ऐसा लगता है सब कुछ आज से महीना भर पहले सब नॉर्मल था। या पर वो सिम्टम जब आते हैं और वो जब डायग्नोसिस बनता है, सारी जांचें होती हैं, तो कुछ ट्यूमर ऐसे पता चलते हैं कि जो हमें सीधा स्टेज 4 में ही पता चलते हैं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। साइंस इस पे लगी हुई है अपना काम करने पे, पर डिपेंड करता है कि कई बार लकीली कई पेशेंट टाइम से आ जाते हैं, चेक हो जाता है उनका सारा। यस यस। तो ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइव देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन कोई मैसेज जो उन तक आप पहुंचाना चाहेंगे? डेफिनेटली प्रतिभा, मैं जब भी मेरी किसी प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे बात होती है, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, अपना लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखें, अपना खान पान, समय पे उठना, रेगुलर कुछ एक्सरसाइज करना। दूसरा, अगर कुछ भी अब नॉर्मल चीज़ें लगती हैं तो एटलीस्ट एक बार स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जरूर जाके दिखलाएं, क्योंकि देखिए हमारी ब्रांच में पढ़ाई भी बहुत आगे तक बढ़ी है। बिल्कुल सर। और अलग अलग लेवल पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। MBBS की डिग्री होती है, फिर MS MD की, फिर MCH DM की डिग्री। तो ये सब इस बेसिस पे बनी है कि उनकी नॉलेज भी उसी मामले में, उस फील्ड में बहुत ज़्यादा बिल्कुल। होती है। तो उनको जाके एटलीस्ट अपना चेकअप टाइम से कराना चाहिए। और अगर मान लो 1 या 2 सेंटर्स पे बात नहीं बनी, तो हायर सेंटर्स पे जाके अपना चेकअप जरूर करवाएं। ये थे कुछ खास मुद्दे जिस पर बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आज के समय को लेकर, कैंसर को लेकर और साथ में चल रही ये ट्रेंडिंग खबर आखिरकार क्या रही, इसकी वजह, इसके साथ साथ क्या होंगे प्रिकॉशंस, क्या आप लोग समझ सकते थे इन चीजों को? लेकिन नहीं। आइए, इसीलिए जो है मैंने बातचीत की और इनके विचारों को सुनने के बाद आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर करना भूलिए। बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।